जय श्री कृष्णा। राधे राधे। आइए सुनते हैं श्रवण कुमार की यह कहानी। अब जहाँ तक अंधे माता पिता की तीर्थ भ्रमण में ले जाने की बात, तो उनके लिए चंदन काठ की कांवर बनाऊंगा, फिर उसमें उनको देवता की तरह बैठाऊंगा, फिर कांवर उठाऊंगा और तीर्थ भ्रमण कराऊंगा। इधर सांतवन और ज्ञानवती बैठे आपस में बातचीत कर रहे हैं। उनकी अवस्था काफ़ी वृद्ध हो चली है। फिर वृद्धावस्था तो तीर्थ भ्रमण की अवस्था है। इसी संदर्भ में दोनों प्राणी बातचीत कर रहे थे। सांतवन, प्रिया, अब हम दोनों प्राणी नेत्रहीन हो गए हैं। श्रवण के जन्म के पूर्व हमने सोचा था कि हम दोनों दंपत्ति देश के महान तीर्थों का भ्रमण करेंगे, पर लगता है हमारी इच्छा अधूरी रह जाएगी। तभी श्रवण कुमार अपने घर को लौटते हैं। पिताजी अभी आपस में आप लोग कुछ बातचीत कर रहे थे। सांतवन बोले, हाँ श्रवण, कभी हम दोनों ने तीर्थ स्थलों के दर्शन की कामना की थी। कारण तुम्हारे जन्म से पूर्व मेरे मन में इस बात की शंका थी कि शायद पूर्व जन्म में हमने कोई पाप किया है, कारण इस जन्म में निसंतान होना पड़ रहा है। वह तो तीर्थ भ्रमण से दूर हो जाएगा, परंतु नेत्रों की ज्योति खत्म हो जाने के बाद अब मैं निराश हो गया हूँ। श्रवण कुमार थोड़ा मुस्कुराए और बोले, पिताजी आप अपने वित्त में निराशा का परित्याग कर आशा का संचार करें। आपने तो मेरे मन की बात कह डाली। मैं अभी अवध नरेश महाराज दशरथ के दरबार से आ रहा हूँ। महाराज दशरथ अपने कुलगुरु वशिष्ठ की मंत्रणा से पुत्रिष्ट यज्ञ करने जा रहे हैं। जब मैंने वशिष्ठ जी को आप दोनों के नेत्रहीन होने की बात बताई और ज्योति वापस आने का उपाय पूछा, तो उन्होंने भी तीर्थों की महिमा का वर्णन करते हुए मुझे भी आप दोनों को लेकर तीर्थ भ्रमण की सलाह दी। पुत्रिष्ट यज्ञ की बात सुन श्रवण की माता ज्ञानवती आशीर्वाद वचन में बोली, ये बड़ी खुशी की बात है कि महाराज दशरथ पुत्र प्राप्ति हेतु पुत्रिष्ट यज्ञ की तैयारी कर रहे हैं। ईश्वर करें राजा दशरथ भी हमारी तरह पुत्रवान हो। हमें श्री वशिष्ठ जी का मंत्रण का पालन करना चाहिए। वह तो ठीक है प्रिय, किंतु हम नेत्रहीन हैं। भगवान की पावन लीला स्थलों के दर्शन किस प्रकार कर सकेंगे। तभी श्रवण अपने माता के चरण पर गिर विनती करते हैं, पिताजी आप दोनों नेत्रहीन हैं तो क्या है, आप ही की शक्ति का एक हिस्सा श्रवण है। आप दोनों जीर्ण हो गए हैं तो क्या हुआ, आपका बेटा श्रवण तो जीर्ण नहीं हुआ। आप पावन तीर्थों का दर्शन मन की आँखों से करेंगे। अलौकिक वस्तुओं की दर्शनार्थ आंतरिक दृष्टि की जरूरत होती है, और मुझे विश्वास है अभी अंदर का दीपक नहीं बुझा है। सांतवन के मन में आशा का दीप जला और वे बोले, वत्स श्रवण, मेरे अंतःकरण में ईश्वर प्रेम का दीपक अभी भी प्रज्वलित है। गुरु वशिष्ठ जी, हम दोनों की वचन ज्योति पुनः प्राप्त होने का उपाय तीर्थ भ्रमण बताया है, तो हमें अवश्य चलना चाहिए। परंतु संपूर्ण तीर्थ यात्रा आसान भी तो नहीं है। हम अब वृद्ध हो गए हैं, लंबा सफर तय नहीं कर सकते। इस यात्रा में तुम्हें काफी कष्ट होगा। श्रवण कुमार भावुक स्वर में हाथ जोड़कर विनती किए, हे माता पिता, मुझे मालूम है मुझे प्राप्त करने के लिए आप कितना कष्ट सहे थे। निरंतर 12 वर्षों तक एकांत प्रवास का घोर तप किया था। मुझे आपने अपने नयन की ज्योति की आहुति देकर प्राप्त किया था, तो क्या पुत्र होने के नाते मैं इतना कष्ट भी सहन नहीं कर सकता। आपके आशीर्वाद और हरि की कृपा से हमें कोई कष्ट नहीं होगा। आप निसंकोच तीर्थ यात्रा को तैयार हो जाएं। दंपति का मुखमंडल श्रवण की बात सुन पुनः
एक बार खिल उठा और अपने पुत्र की सफलता के लिए भगवान से आशीर्वाद मांगने लगे। श्रवण कुमार ने 2 टोकरी का एक कांवर बनाया, फिर माता पिता को टोकरी में बिठाया, फिर माता पिता को प्रणाम कर चारों धाम की तीर्थ यात्रा करने को शुभारंभ करने के लिए शुभ मुहूर्त का इंतजार करने लगे। शास्त्र से ये साबित करता है कि श्रवण अपने माता पिता को लेकर तीर्थ धाम की तैयारी कर रहे थे, तो श्रवण की पत्नी विद्या भी उनकी सेवा में चलने को तैयार हुई। परंतु श्रवण के कहने पर विद्या अपने घर पर ही रही और तीर्थ यात्रा में माता पिता के साथ केवल श्रवण कुमार गए। विद्या को रोकने का कारण उनके कुटिया में आए ऋषि मुनि और अतिथियों की सेवा करना था। श्रवण कुमार अपने माता पिता को बहनी में बैठा चुके हैं। आसपास के सभी लोग इस दृश्य को देखने को उत्सुक हैं। स्त्रियां विदाई गीत गा रही हैं। इन्हें विदा करने के लिए मुख्य रूप से दशरथ और गुरु वशिष्ठ पधारे हैं। शांतवन देव, ज्ञानवती, यह अवध नरेश दशरथ आपको नमस्कार करते हैं। शांतवन देव और ज्ञानवती महाराज दशरथ को आशीर्वाद देते हैं। गुरु वशिष्ठ भी शांतवन और ज्ञानवती का अभिवादन करते हैं। शांतवन वशिष्ठ जी से कहते हैं, अहो भाग्य वशिष्ठ, निसंदेह आज का दिन धन्य है जो आप जैसे कुलगुरु का इस छोटी कुटिया में पदार्पण हुआ। दशरथ जी इस दृश्य को देखकर अति प्रसन्न हैं। सबसे बड़ी प्रसन्नता का कारण यह है कि श्रवण कुमार जैसा मातृ पितृभक्त सुकुमार बालक इस कठिन कार्य को करने को काफी उत्सुक है। जिस प्रकार देवताओं में शंकर, नदियों में गंगा, पर्वतों में कैलाश, पुष्पों में कमल, इसी प्रकार सुपुत्रों में केवल एक श्रवण कुमार हैं। श्रवण कुमार आए, अपने माता पिता को तीर्थ यात्रा अवश्य कराएं। पालकी, रथ, हाथी घोड़े, सिपाही, प्यादे और यात्रा में व्यय करने वाले रुपए, मोहर आदि जिस वस्तु की आवश्यकता हो वह मेरे राजमहल से लीजिए। संपूर्ण वस्तुएं श्रद्धा से देने को तैयार हूँ। मैं आपकी बातों से काफ़ी प्रसन्न हूँ, किंतु माता पिता के सेवा के वास्ते मेरे भुजदंड ही मेरे हाथ हैं, मेरे हाथ ही सिपाही हैं। हृदय रथ है, कंधा पालकी है, दोनों नेत्र घोड़े हैं तथा रोम रोम प्यादे हैं। मुझे किसी वस्तु की आवश्यकता नहीं है।